देखिए 26 नंबर आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें क्या कह रहा है कि भुजा AB को बढ़ाए गए भाग पर P कोई बिंदु है। AB के बढ़ाए गए भाग पर P कोई बिंदु है। AQ जो है CP के समांतर है, AQ CP के समांतर है और CB के वर्धित भाग पे Q पर काटा गया है। अच्छा, CB के वर्धित भाग पर Q पर काटा गया, Q पर काटता है। फिर क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज PBQR, अच्छा ये भी समांतर चतुर्भुज ABCD और ये PBQR भी है। तो यहाँ सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ PBQR। ये दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। दिया है ABCD तथा PBQR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हो जाएगा। और क्या दिया है कि यहाँ AQ समांतर है CP के, काफी है, बाकी जरूरी नहीं लिखना। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। ये हमें साबित करके दिखाना है। इसमें थोड़ी रचना करनी होगी। रचना में क्या करते हैं, हम लोग A से C को मिला देते हैं, AC को मिला देते हैं और यहाँ पर PQ को भी मिला देते हैं। समझ गए ना। तो ये रचना है तो डॉटेड होनी चाहिए हमारी, ये रचनाएं हमारी डॉटेड होनी चाहिए। चलिए देखिए, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे रचना में कि AC तथा PQ को मिलाया, इन दोनों को आपस में मिलाया है। चलिए A से C को और P से Q को मिला दिया। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। जानते हैं ना हम लोग ये, यानी अब यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ADC, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। हो जाएगा ना, हाफ, पूरे का हाफ होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो यह पूरे का हाफ होगा, यह भी पूरे का हाफ होगा। इसी प्रकार हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR लिख सकते हैं ना। चलिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अब फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ आपका AQ समांतर CP दिया है, यहाँ पे यह AQ समांतर CP दिया है। तो यह अगर AQ को आधार मान ले तो आधार AQ तथा एक ही समांतर AQ समांतर CP या PC के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP हो जाएगा बराबर, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है इसलिए। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ घटाने पर, इनमें से दोनों तरफ घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC
ए क्यू सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ध्यान से देखो ए क्यू सी इस पूरे में से ए बी क्यू यहाँ हटेगा तो आपका ए बी सी बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इधर देखो ए क्यू पी में से इस में से या ए बी क्यू हटेगा तो यह वाला बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू। यही ना हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। समीकरण 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से इसको थोड़ा क्लीन लिख देता हूँ। 1, 2 तथा 3 से तीनों समीकरण से देखो क्या हो जाएगा। ये आपस में बराबर होगा ना, ए बी सी और बी पी क्यू ये आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर में 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है दूसरा वाला पी बी क्यू आर, पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। तो 1/2 हट जाएगा है ना, आपका बच जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर